हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी फाइंड करना सीखेंगे। कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को ध्यान में रखना है। हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को भी याद रखना है। यहाँ ध्यान रहे, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस एल ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी के यूज से हम कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ टी को साइन रूट टी के इक्वल लिखते हैं और इसके बाद हम इस साइन रूट टी का मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एफ टी की वैल्यू साइन रूट टी के इक्वल लिख दिए हमने। अब यहाँ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एफ टी का मतलब साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ फाइंड करना है। तो इसको देखो किस टाइप से लिख रहे हैं हम, ये एल जैसे का वैसा साइन रूट टी को एक्सपांड करके लिखते हैं। यहाँ आप लोगों को बता दें कि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो इसी से हम साइन रूट टी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ साइन रूट टी को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पर x के जगह अपने पास साइन रूट टी है, तो टोटल इसका एक्सपांड, इसको भी इसी टाइप से एक्सपांड करेंगे हम। x के जगह साइन रूट टी यूज करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ टी मतलब x हो गया। फिर ये माइनस लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिखना है, x के जगह रूट टी है तो हम यहाँ रूट टी का क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब के जगह रूट टी। तो ये रूट टी का क्यूब होगा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 के जगह रूट टी टू द पावर 5 आएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 5 लिखेंगे माइनस रूट टी टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी यूज करते हैं, लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम सभी टर्म्स के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग लिखते हैं। रूट टी को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी माइनस ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिखेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ रूट टी का क्यूब होगा, क्यूब ऑफ रूट टी 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी टू द पावर 7। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी को हम लिख रहे हैं टी टू द पावर 1/2, टी टू द पावर 1/2 रूट टी होता है माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी टू द पावर 3 को हम टी टू द पावर 3/2 लिख देते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर यहाँ 5/2 होगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7
और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होगा t⁻7/2। अब हम यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n की वैल्यू होती है गामा ऑफ n+1/s⁻n+1। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ और सभी टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सभी टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। t⁻1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूला की यूज से लिखेंगे। यहाँ n के जगह 1/2 है, तो इससे इस फॉर्मूले की यूज से t⁻1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा गामा 1/2 + 1, n के जगह 1/2 यूज करना है यहाँ क्योंकि n के जगह 1/2 है, और अपॉन में s⁻1/2 + 1 होगा। -1/3 लिख दिए। इसके बाद t⁻3/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। ये होगा गामा 3/2 + 1/s⁻3/2 + 1। ये 1/5 लिख दिए। इसके बाद t⁻5/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं गामा 5/2 + 1/s⁻5/2 + 1। फिर ये टर्म लिखते हैं -1/7 और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे गामा 7/2 + 1/s⁻7/2 + 1 प्लस डैश। इसके बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम, और इस स्टेप को आगे बढ़ाकर सभी गामास की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड L(f(t) के इक्वल लिखते हैं राइट हैंड साइड में। गामा 1/2 + 1 को हम गामा 3/2 लिख देते हैं, अपॉन में s⁻3/2 होगा। -1/3 ये होगा गामा 5/2 अपॉन s⁻5/2 माइनस गामा प्लस आएगा यहाँ, प्लस गामा 1/5 गामा में होगा 7/2 अपॉन s⁻7/2। नेक्स्ट टर्म है इसकी 1/7 गामा 9/2 अपॉन s⁻9/2। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 अपॉन s⁻3/2 माइनस 1/3 लिखेंगे। गामा 5/2 को लिखेंगे 3/2 × 1/2 गामा 1/2 और अपॉन में s⁻5/2 प्लस 1/5 गामा 7/2 को लिखा जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 और अपॉन में s⁻7/2 फिर माइनस 1/7 गामा 9/2 को लिख सकते हैं हम 7/2 5/2 3/2 1/2 और साथ में यहाँ होगा गामा 1/2 अपॉन s⁻9/2 अप टू इन्फाइनाइट। इस टाइप से इसमें इन्फाइनाइट टर्म्स हो गए। आगे बढ़ाते हैं इसको। ये 1/2 गामा 1/2 ये सभी टर्म्स में देखा जा रहा है कि ये जो 1/2 गामा 1/2 सभी टर्म्स में आया है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 गामा 1/2 हमने कॉमन ले लिए, साथ में हम अपॉन में जो s⁻3/2 है इसको भी कॉमन ले रहे हैं। तो फिर यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में ये तो कॉमन ले चुके हम, तो इसके न्यूमरेटर में रहेगा 3/2 और अपॉन में ये फैक्टोरियल 3 के साथ s⁻
3/2 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर s⁻1 बचेगी। फिर प्लस यहाँ देखो ये 1/2 गामा 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा 5 × 3 15/4। तो इसको स्टेप से लिखते हैं 5 × 3 अपॉन 2 × 2 और सबके अपॉन में रहेगा यह फैक्टोरियल 5 इंटू s⁻3/2 कॉमन लिए है, तो यहाँ s⁻2 बचेगी। 7/2 में से s⁻3/2 बाहर बच गया, तो s⁻2 अंदर रहेगा। 3/2 + 2 7/2 होगा। फिर इसके बाद ये टर्म लिखते हैं, इसमें से भी हमने 1/2 गामा 1/2 तो कॉमन लिया है, तो फिर यहाँ इसके न्यूमरेटर में बचेगा 7/2 × 5/2 × 3/2 और डिनोमिनेटर में बचेगा फैक्टोरियल 7 × s⁻3 बचेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो है गामा 1/2, इस गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है और अपॉन में ये 2 लिख दिए हमने, साथ में s⁻3/2 लिख दिए। ये ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट में 1 माइनस इसको लिखते हैं। ये फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 होता है, इसके 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 1 अपॉन ये 2 × 2 4 और साथ में ये s 4s प्लस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होती है, तो इससे ये 5 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूमरेटर के 5 3 से ये 5 3 कैंसिल, बचेगा 4 × 2 × 2 × 2 मतलब ये 4 और ये 4 का स्क्वायर होगा और साथ में ये s², तो ये 1/4² s²। साथ में देखो ये 4 और ये 4 लिख चुके हम, 4 × 4 4 का स्क्वायर। अब ये 2 लिखना बाकी है, साथ में ये 2 भी लिख देते हैं, माइनस इसको लिखते हैं 1/, यहाँ इसी टाइप से जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका कैलकुलेशन 4⁻3 s⁻3 इंटू आएगा 6। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो। इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम। ये √π/2 s⁻3/2 जैसे का वैसा लिख देते हैं हम, और इसके बाद इन सभी टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं। ये 1 माइनस इसको लिख रहे हैं 1/4s प्लस ये जो सेकेंड टर्म है इसको स्टेप से लिखते हैं 1/4s का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 का स्क्वायर इंटू s का स्क्वायर होगा, और अपॉन में जो 2 है इसको फैक्टोरियल 2 लिख दिए। फिर माइनस इसको लिख रहे हैं 1/4s⁻3 अपॉन 6 को लिख रहे हैं फैक्टोरियल 3। इसके बाद e⁻−x का एक्सपेंशन ध्यान में रखना है। e⁻−x का प्रसार होता है 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसी का यूज करके इसको हम लिख सकते हैं √π/2 s⁻3/2। इसको हम लिख सकते हैं इसके यूज से e⁻−1/4s, क्योंकि यहाँ देखो x वाली टर्म के जगह यहाँ पर 1/4s वाली टर्म आती है। जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ इसमें 1/4s है, तो ये e⁻−x का एक्सपेंशन है, तो ये e⁻−1/4s का एक्सपेंशन होगा। इस टाइप से हमने यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं। अब यहाँ हम इक्वेशन या फिर इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं, और ये जो हमने लिखा था ये जो हमने f(t) की वैल्यू sin √t लिखी है,
इस एफ टी इक्वल टू साइन रूट टी का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम। इसके लिए हम ये जो एफ टी इक्वल टू साइन रूट टी वाला इक्वेशन जो है, एफ टी इक्वल्स टू साइन रूट टी वाला ये जो इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और इस इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ऐसा करने के बाद देखो यहाँ क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन रूट टी थी और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम। एफ टी का डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश टी और साइन रूट टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस रूट टी और रूट टी का फिर से डिफ्रेंशिएशन 1 टी टू द पावर -1/2। इसको लिखते हैं हम कॉस रूट टी अपॉन में ये 2 लिख देते हैं और ये टी टू द पावर -1/2 को हम डिनोमिनेटर में रूट ऑफ टी लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले लिखा था। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू एस एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 होता है। इसी के यूज से हम कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ एल ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू है अपने पास, एफ डैश टी की वैल्यू है कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट ऑफ टी इक्वल्स टू, ये एस जैसे का वैसा रहेगा और ये एल ऑफ साइन रूट टी होगा क्योंकि एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन रूट टी है, तो ये साइन रूट टी लिख देते हैं एफ टी के जगह माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखना है। देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन रूट टी है, यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू साइन 0 होगी और साइन 0 को यहाँ लिख देते हैं हम। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 1/2 को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिखेंगे। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ रहेगा कॉस रूट टी अपॉन रूट ऑफ टी इक्वल्स टू एस और ये साइन रूट ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड कर चुके हैं। ये साइन रूट ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लिख देते हैं रूट पाई अपॉन 2s टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर -1/4s। ये साइन रूट ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, एल ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट ऑफ टी इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड का 2 इस साइड के 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड में फिर देखो एस की टोटल कितनी पावर बची है, ये रूट पाई लिख दिए हमने पहले। फिर ये एस टू द पावर 3/2 से एस टू द पावर 1 कैंसिल होगा, तो नीचे एस टू द पावर 1/2 सर एस टू द पावर 1/2 बचेगा। उसके बाद ये लिखेंगे ई टू द पावर -1/4s। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये एस टू द पावर 1/2 मतलब रूट एस होगा, तो इसको लिखेंगे हम रूट ऑफ पाई अपॉन एस इंटू ई टू द पावर -1/4s। ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी की वैल्यू और इसी को हमें फाइंड करना था। तो इस टाइप से कॉस रूट टी अपॉन रूट ऑफ टी की वैल्यू फाइंड की जाती है। यहाँ हमने क्या किया था, वो 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी लिख दिया। ये 2 तो कैंसिल हो चुका था, ये एस की पावर को कैलकुलेट किया, ऊपर की एस की एक पावर नीचे की एस की एक पावर से कैंसिल होगी, तो नीचे एस की पावर 1/2 बचेगी और ऊपर ये रूट पाई, साथ में ये टर्म ये कंटेंट जैसे कि वैसा लिख दिया।
तो हमें कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से मिला। यहाँ पर ये रूट पाई है और एस टू द पावर 1/2 को हमने रूट एस लिखा, दोनों को एक ही रूट में रूट ऑफ पाई अपॉन एस लिख दिया, साथ में ये जैसे का वैसा। ये अपना आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद किसी नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास स्टार्ट करेंगे।